हेलो एवरीवन। दिवाली आने वाली है और दिवाली की बहुत ही स्पेशल और सबकी बहुत ही फेवरेट या बोल सकते हैं एक कंपलसरी डिश होती है सूरन या जिमीकंद या बहुत जगह इसको ओल भी बोला जाता है। तो आपके यहाँ इस डिश को क्या इस सब्ज़ी को क्या बोला जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वही जिमीकंद या सूरन की सब्ज़ी जो दिवाली के हर घर में लगभग बनना मैंडेटरी यानी कंपलसरी होता है। आमतौर पे हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं, बट आज मैं जो बना रही हूँ वो है सूरन के या जिमीकंद के कोफ्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो है सबसे पहले तो हाथ में ऑयल अच्छे से लगा लेना है क्योंकि ये चिपकते हैं हाथ में, इसलिए हमने सबसे पहले तो हाथ में ऑयल लगा लेना है और सूरन को अच्छे से छील देना है। तो आप ये देखिए चाकू से हम लेयर्स जो है निकाल रहे हैं। जो ऊपर का जो लेयर यानी कवर होता है सूरन का वो हम निकाल रहे हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, इसको करना है बॉयल, इसीलिए हम अभी निकाल रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब हम बच्चे थे तो आमतौर पर यह सब्ज़ी बच्चों को पसंद नहीं आती है, और क्योंकि ये थोड़ी सी गले में लगती भी है तो ये बच्चों को पसंद नहीं आती है। लेकिन हमें ये बोला जाता था कि अगर हम सूरन की सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो अगले जन्म में हम छछूंदर बनेंगे। हमारा सब्ज़ी जो है यानी वो छिल चुका है। अब हम इसको चढ़ाएंगे कुकर पे और इसको हम रखेंगे बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर लगभग 4 से 5 मीडियम सीटी लगाने के बाद आप ये देख रहे हैं हमारा सूरन अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी यूटेंसिल के मदद से हम अपने सूरन को जो बॉईल ऑलरेडी हो चुका है उसको पीस लेंगे। अच्छे से उसको मैश कर लीजिए। पटाखे तो अभी से फूटने स्टार्ट हो गए हैं, तो आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड के पीछे पटाखों की आवाज़ आ रही है और ये आगाज़ होता है दिवाली आने का। और बहुत अच्छा माहौल, एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाता है दिवाली के टाइम पर। यहाँ पर हमने जो है अपने सूरन को अच्छे से मैश कर लिया है और यहाँ हमने ले लिया है बेसन, क्योंकि हमने उसका कोफ्ता बनाना है। तो बेसन डाल लीजिए, लगभग 4 से 5 चम्मच बेसन का लेंगे और इसमें 1 चम्मच हल्दी का डाल देंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और आमचूर पाउडर डालना मत भूलिएगा, क्योंकि आमचूर पाउडर ही एक वो रेसिपी होती है जो सूरन बहुत ज़्यादा गले में लगता है, तो गले में ना लगे इसलिए आमचूर पाउडर लगभग 1 से 1.5 चम्मच डालिए। ये वो हेल्प करेगा आपके गले में एक सूदिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। यहाँ हमने अदरक ले लिया है, जीरा ले लिया है, थोड़ा सा अजवाइन ले लिया है, हरी मिर्च बारीक काट के ले ली है। इन सबको हमने डाल दिया है और थोड़ी सी हींग डाल देना है हमने, लगभग 1 चुटकी। ये सारी चीज़ें डालकर हमको अच्छे से अपने कोफ्ते के लिए रेडी कर लेना है। अच्छे से इनको मिलाइए। अच्छे से आमचूर एक बहुत आपके गले को बहुत एक तो सूदिंग देगा और हेल्प करेगा कि क्योंकि आमतौर पर अरुई होते हैं, सूरन होते हैं, ये गले में लगते हैं, गला काटते हैं, इसमें हेल्प करेगा। तो इसीलिए आमचूर बिल्कुल डालिए, बहुत ज़रूरी है डालना। और यहाँ पर हमने अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद 2 चम्मच बेसन हमने और डाल दिया है ऊपर, और 2 चम्मच बेसन डालने के बाद अच्छे से हमको, ये देखिए कितना बढ़िया हो गया है। स्वाद अनुसार हमने थोड़ा सा और नमक डाल दिया है, क्योंकि हमने बेसन डाला है इसलिए हमने नमक फिर से डाल दिया है। नमक डालकर फिर से इसको मिलाएं और लगभग 3 से 4 मिनट तक इसको छोड़ दें। अब यहाँ पे 3-4 मिनट हमारा ख़त्म हो गया है, तो हम कोफ्ते के बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स जो है, हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और बॉल्स का, छोटे छोटे बॉल्स का शेप देते रहिए। देखिए कितने अच्छे से शेप्स आ रहे हैं।
कोफ्ते का। और आमतौर पर सूरन की सब्ज़ी अगर केवल सब्जी की तरह से बनाएंगे तो हो सकता है ये पसंद ना आए, लेकिन एक बार मेरे कहने पर ये कोफ्ते की तरह बनाइए, फिर मुझे बताइएगा। यहाँ हमने ले लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में डाला है हमने ऑयल। ऑयल को हमने गर्म होने देना है अच्छे से। क्या होगा ना, हमारा अगर ऑयल गर्म नहीं होगा तो हम डालेंगे हमने कोफ्ते तो फटना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म रहे, ताकि जब हम अपने कोफ्ते के बॉल्स डालें तो ये फटे ना। तो अच्छे से अपने कोफ्ते के बॉल्स डाल दीजिए। और लगभग 5 मिनट तक एक साइड लाल होने के लिए पका देंगे और उसके बाद टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से इसको चलाएंगे। आँच ऑल टाइम पे हमें जो आँच रखनी है वो मीडियम रखनी है। धीमी रखेंगे तो अंदर से बहुत ज़्यादा तेल सोख लेगा, और तेज़ रखेंगे तो जल जाएगा। इसलिए मीडियम आँच रखनी है हमें। आँच अपनी ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है। तो आप ये देख सकते हैं एक साइड से हमारे पक गए थे कोफ्ते, इसलिए हमने पलट कर उसको दूसरे साइड पे, ये देखिए कितने मस्त, कितने औसम लग रहे हैं, कितने मज़ेदार कोफ्ते जो है वो हमारे देखने में लग रहे हैं। आपके शहर में सूरन को, ओल को, जिमीकंद को क्या इन्हीं नामों से जाना जाता है या फिर इसके और कोई नाम है? अगर हैं तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके यहाँ, आपकी स्टेट में सूरन को क्या बोला जाता है, ताकि ऑडियंस को, दूसरों को भी पता चले कि इसके और कितने नाम से। और इसके खाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इसीलिए नहीं कि केवल ये एक प्रथा है जो दिवाली में खाना ही खाना है, बल्कि प्राचीन टाइम पर ऐसा पाया गया है कि सूरन की सब्ज़ी या सूरन से बनी हुई डिशेस खाने से फास्फोरस एंड मैग्नीशियम जो है हमारी बॉडी में, इनकी कमी नहीं होती है। तो इसलिए भी रिकमेंड करते थे पहले के लोग कि इसको खाया जाए। और खाने से शरीर के लिए तो बहुत हेल्दी होता ही है, साथ में अगर इसको ढंग से बनाया जाए तो आप बिल्कुल भी इसको खाने से नहीं कतराएंगे। इसीलिए मेरी मत सुनिए, एक बार इस तरह के कोफ्ते बनाइए और एक बार इसको ट्राई करिए। तो ये हमारा दूसरा शिफ्ट भी आप देख रहे हैं, कोफ्तों का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। ये देखिए कोफ्ते हमारे कितने औसम, कितने मज़ेदार लग रहे हैं। और ये देखकर ही ऐसा लग रहा है कि बस ये कब बने और कब हम इसको खा पाएँ। हमारे ये देखिए कितने मज़ेदार, कितने औसम कोफ्ते लग रहे हैं। ये देखिए हमारे जिमीकंद के या सूरन के कोफ्ते यानी बॉल्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। क्योंकि दिवाली स्पेशल जिमीकंद या सूरन के कोफ्ते हैं, इसलिए हम यहाँ पर प्याज लहसुन का बिल्कुल उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इसका भोग भगवान जी को चढ़ता है दिवाली में। आई एम श्योर हर किसी के घर में चढ़ता होगा। इसलिए ये डिश बिना प्याज लहसुन के बना है। यहाँ हमने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाला है 2 चम्मच तेल। तेल जब हमारा गर्म हो गया है तो हम यहाँ पर लगाएंगे तड़का, जिसमें हमने डाल दिया है 2 चम्मच जीरा, 1 लाल मिर्च, थोड़ा सा तेज़पत्ता, 2 तेज़पत्ता और 1 छोटी सी दालचीनी। अच्छे से हमको इसको गरम कर लेना है। तड़का जो है अच्छे से हमारा गरम हो जाना चाहिए। आम तौर पर अगर आप इसको बनाना चाहें, क्योंकि ये तो दिवाली स्पेशल मैं डाल रही हूँ और हमारे यहाँ ज़्यादातर दिवाली में ही बनती है, लेकिन अगर आम तौर पर इसको आप बनाना चाहें तो आप प्याज लहसुन का उपयोग कर सकते हैं। आज हम बना रहे हैं बिना प्याज लहसुन के, स्पेशली दिवाली वाला जिमीकंद या सूरन, इसलिए हम प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा सब यहाँ पर तेल गरम हो गया। 2 चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पे सब्ज़ी मसाला, और 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल दिया किचन किंग मसाला। आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है, मैगी मसाला है या फिर कोई और मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पे डाल दी है हल्दी,
1 से 1.5 चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर देने के लिए। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद आप ये कलर देखिए कितना औसम आ रहा है। यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच बेसन ले लिया है। उस बेसन को अपन धीरे धीरे करके डालेंगे और अपने जो मसाले हैं उसमें मिलाते रहेंगे। बेसन मिलाने से क्या हुआ, एक तो हमारी ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और बेसन से एक जो बेसन का फ्लेवर होता है, बेसन की जो स्मेल होती है वो भी अच्छे से अडाप्ट होगा हमारी ग्रेवी में। दो स्पून करके डालिए। और यहाँ पर 2 टमाटर हमने लिया था, उसका हमने बना लिया है पेस्ट डालेंगे अच्छे से। और पेस्ट डालने के बाद अच्छे से इसको चलाएंगे और मसाला हमको अच्छे से भूनने देना है। मसाला हमको अच्छे से भूनने देना है और धीमी आंच पर मसाला भूनने देंगे जब तक कि मसाला हमारा तेल ना छोड़ दे। मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बताया है कि ये सबसे बड़ा तरीका होता है कैसे मसाला पहचानें, जब मसाला हमारा तेल छोड़ना स्टार्ट कर दे। और यहाँ पर हमने लिया है आधा कटोरी दही को हमको डालकर लगातार चला देना है ताकि दही और मसाले एक दूसरे में आपस में मिल जाएं एक दूसरे से और दही फट ना जाए, इसलिए अच्छे से हमको इसको लगातार चलाते रहना है सो दैट मसाले और दही एक दूसरे से आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर लें और एक दूसरे में घुल मिल जाएं। तो आप ये देख रहे हैं, दही जब डालें तब लगातार मसाले के साथ इसको चलाते रहें। और ये देखिए, आपको ये डिश खाकर लगेगा ही नहीं कि इस डिश में आपको प्याज लहसुन की ज़रूरत थी। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, दिवाली में इस तरह अपने जिमीकंद के या सूरन के कोफ्ते बनाइए। ये देखिए हमारा मसाला हो गया है। अब हम ग्रेवी इसमें डालेंगे। ग्रेवी अच्छे से डालिए और ग्रेवी डाल के इसको चलाइए और अपने जो ग्रेवी है उसको खौलाइए। यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया, क्योंकि बेसन डला है और मैंने बहुत अपने पुराने वीडियोस में बोला है कि जहाँ भी बेसन का उपयोग करें वहाँ ग्रेवी जो है थोड़ी ज़्यादा बनाएं, क्योंकि जैसे ही कोफ्ते अंदर जाएंगे वो ग्रेवी को सूखना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि अल्टीमेटली जब हम कोफ्ते ये जो डाल रहे हैं ये अंदर जाएंगे ना, तो ये अपने में ग्रेवी को सूखेंगे, तो ग्रेवी के जो फ्लेवर्स हैं इसको अपने अंदर इन्हांस करेंगे और जिससे हमारी ग्रेवी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा करके ग्रेवी में कोफ्ते डालने हैं, इसको अच्छे से चलाना है और लगभग 5 से 7 मिनट आंच धीमा करके हमको इसको ढककर रख देना है। लास्ट में 1 आधी चम्मच आमचूर मसाला फिर से डालिए। आमचूर मसाला एक वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो जाना ही जाना चाहिए सूरन के साथ या फिर अरुई की सब्ज़ी के साथ, जिससे वो गला काटने से गले में लगने से बचाता है। अच्छे से इनको चला दीजिए और लगभग 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर इसको। अब ये देखिए कितनी औसम ग्रेवी वाली जिमीकंद या सूरन के कोफ्ते लग रहे हैं। लास्ट में हमने इसको गार्निश कर देना है धनिया पत्ती से। और ये आपके सामने एक बेहतरीन डिश बिना प्याज लहसुन के, जिससे अमूमन हर कोई, कुछ लोग बनाने से डरते हैं, कुछ लोग खाने से डरते हैं, क्योंकि ये डिश जो है गला काटती है, तो अमूमन लोग डरते हैं। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह की डिश इस तरह अगर आप बनाएंगे आपको बहुत ही यह डिश मज़ेदार और पसंद आएगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। हमारी डिश एकदम रेडी हो चुकी है। फाइनल प्लेटिंग कर लेते हैं हम। तो हमने यहाँ पे कोफ्ते निकाल के रखे हैं, ऊपर से हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे कुछ और ग्रेवी से। धनिया पत्ता हम स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर
और ये देखिए कितने मज़ेदार और औसम लग रहे हैं सूरन के कोफ्ते बिना प्याज लहसुन के, स्पेशली दिवाली में। और कट करके आपने देखा कितने सॉफ्ट बने हुए हैं ये कोफ्ते। इस दिवाली ये डिश एंजॉय करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।